उस्ताद हुसैन अंसारियान फरमाते हैं कि एक रोज़ सुबह के वक्त नींद से बेदार हुआ। मैंने चाहा कि वुज़ू और नमाज के लिए खड़ा हूँ। मैंने एहसास किया कि मैं नहीं उठ सकता। मैंने अपनी अहलिया को आवाज़ दी कि मुझे नमाज के लिए उठाए, लेकिन इनकी मदद भी बेफायदा रही क्योंकि उठने की ताकत नहीं थी। चुनाचा मैंने नमाज लेटे ही पढ़ ली। जब सूरज निकला मैंने कहा कि डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर आया, मुझे देखा, कहने लगा अफसोस कि आपको फालिज की बीमारी है, रीढ़ की हड्डी के खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो गए हैं जिसका इलाज भी नहीं हो सकता और आखिर उम्र तक इसी बीमारी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे अस्पताल ले गए। एक मुद्दत तक वहाँ इलाज होता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं। तिब और तबीब से नाउमीदी के बाद मैं घर वापस आया। मैंने अपनी अहलिया से कहा, क्या दुनिया में सिर्फ ईरान और यूरोप मुल्कों में ही डॉक्टर हैं? अहलिया ने जवाब दिया, ज़ाहिरन ऐसा ही है। मैंने कहा, नहीं, मैं इनके अलावा भी तबीब को जानता हूँ। मैं ऐसे तबीब को जानता हूँ कि जो ज़मीन वालों को भी शिफा देता है और आसमान वालों को भी। अहलिया ने सवाल किया, वो कौन है? मैंने कहा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और फिर अपनी अहलिया से कहा कि मेरा पासपोर्ट तैयार करवाओ। चुनाचा उसने कुछ ही मदद में पासपोर्ट तैयार करवा लिया। सफ़र से पहले मैंने इनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक इत्तेकादी मसला आपसे बयान करूँ। इस तरीक़ा से विलायत अहलिया रखने वालों की निस्बत दूसरों के अकीदों को भी सही करेंगे। इसने कहा, फरमाइए। मैंने कहा कि शायद खुदावंद आलम मेरे शफायाब होने में मसलियत नहीं रखता और तकदीर में यही लिखा है कि आखिर उम्र तक इसी आलम में बाकी रहूँ। अगरचा मेरा मकसद सैयद शहदा की ज़ियारत है, लेकिन मैं अपने मकसद को मख्फी रखना चाहता और हमारे अहबाब परशदार हमारे करबला जाने से बाखबर ना हो, क्योंकि इनके दरमियान बाज ज़ईफ़ुल ईमान लोग हैं। अगर मैं करबला गया, शफा ना मिली तो यकीनन वो मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि क्या ये ज़ियारत है, ये तवस्सुल है। जो भी मालूम करे उसको कहना कि इलाज के लिए दूसरे मुल्क गए हैं। जब इराक के सफ़र के लिए मुकद्दमात तैयार किए गए तो मैंने इस्तिखारा निकाला, हवाई जहाज पे या ट्रेन पर। तो इस्तिखारा बहुत ही बुरा आया। दोबारा इस्तिखारा किया, गाड़ी के जरिए बॉर्डर से जाऊं तो बहुत ही अच्छा आया। सफर के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले करबला पहुंचे, सरजमीने हुसैन इब्ने अली। हुस्न इत्तफाक ये हुआ कि रजब का महीना था। मैं पूरे रजब करबला में रहा लेकिन शिफा ना मिली। मैंने अपनी अहलिया से कहा कि दिल में सुस्ती ना आने देना, कहीं ये तुलानी मुद्दत ना उम्मीद न कर दे। अगर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी मुश्किल को जल्द आसान नहीं करते तो इसकी वजह यकीनन यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकी खिदमत में रहें और मजीद इनसे राज़ो न्याज करें। जब माह रजब खत्म हुआ, शाबान के महीने के कुछ दिन गुजरे तो नजफ़ुल अशरफ में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए अपनी अहलिया के मशवरे से हिल्ला और सामरा और काज़मैन की ज़ियारत के बाद ईरान वापसी के लिए तैयार हुए। मैंने अपने दिल में सोचा, जब ईरान में लोग हमारी इयादत के लिए आएंगे तो इनसे कह दूंगा बीमारी का इलाज तबीबों से नहीं हो सका और आखिर उम्र तक इसी दर्द में को बर्दाश्त करना होगा। चुनाचा हम ज़ियारत के बाद बस में काज़मैन के लिए रवाना हुए। मुझे ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बिठा दिया गया और मेरी अहलिया को इससे पीछे वाली सीट पर बिठा दिया गया। एक लकड़ी का स्टूल ड्राइवर के पास रखा हुआ था जिस पर कोई नहीं बैठता था। चुनाचा ड्राइवर बस लेकर रवाना। गुरूब के वक्त एक बयाबान में किसी ने गाड़ी में सवार होने के लिए हाथ उठाया। ड्राइवर ने बस को बेख्तियार ब्रेक मारी। जब गाड़ी रुक गई तो एक अरबी जवान जो बहुत ही बावकार, बाअदब और बुजुर्गवार व बाकरामत था गाड़ी में आया और ड्राइवर के पास मौजूद इस स्टूल पर बैठ गया। कुरानी आयात की तिलावत कर रहा था। इसके पढ़ने का अंदाज और इसकी किरात क्या खूबसूरत थी और कह रहा था, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मैंने अपने दिल में कहा कि खुदाया ये खूबसूरत और हसीन जवान कौन है जो इतनी अच्छी आवाज़ में बेहतरीन करात के साथ कुरान की तिलावत कर रहा है। कुरान की तिलावत के बाद इसने ड्राइवर की तरफ रुख करके कहा, क्या इस साल खुरासान इमाम रज़ा की ज़ियारत का इरादा रखते हो? ड्राइवर ने कहा, जी हाँ, बरसों से यही तमन्ना है। इस जवान ने अपनी जेब से कुछ रकम निकाली और ड्राइवर को दी और कहा, इस साल जब वहाँ जाओगे तो फलां शख्स से मुलाकात करोगे, ये रकम इसको दे देना और कहना कि तुमने इससे ज़्यादा तलब नहीं किए थे। इसके बाद उन्होंने अपना रुख मेरी तरफ किया और मोहब्बत भरी आवाज़ में बेहतरीन फ़ारसी में मुझसे कहा, हुसैनी साहिब क्या हाल हैं? मैंने कहा, रीढ़ की हड्डी और फालिज की बीमारी में मुब्तला हूँ। इसके इलाज के लिए अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो स्टूल से थोड़ा सा उठे और अपना शफा बख्श दस्ते मुबारक को मेरी कमर पर रखा और बैठ गए और फरमाया, मुझे तो कोई बीमारी और दर्द नहीं दिखाई देता। फिर उन्होंने इस बयाबान में रात की तारीकी में ड्राइवर से कहा, रुक जाओ कि मैं उतरना चाहता हूँ। ड्राइवर ने कहा, यहाँ तो कोई आबादी भी नहीं है, मकान भी नहीं और ना ही कोई साहिबां है, आप कहाँ जाना चाहते हैं? उन्होंने फरमाया, यहीं। चुनाचा ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और वो उतर गए। ड्राइवर भी इनके एहतराम में नीचे उतरा। मैं भी बेख्तियार बेतवज्जो इनके पीछे उठ खड़ा हुआ। एक मरतबा मैंने देखा कि ड्राइवर और मुसाफिर मुझे देख रहे हैं। फौरन ही मुतवज्जो हुआ। मैं बिल्कुल सही और सालिम था और अपने पाँव पर खड़ा था। हम सब ने चारों तरफ देखा लेकिन इस अरबी नौजवान को कहीं नहीं पाया। हम सब ने फरियाद की,
یا صاحب الزمان اجل ولی کل فرج، یا صاحب الزمان اجل ولی کل فرج، لیکن ہمارے محبوب کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔